नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी बेसिक वीडियो है। जो लोग को अभी जस्ट इन्वेस्टिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोग के लिए है कि कैसे हम इन्वेस्टिंग शुरू करें। तो सबसे पहले चीज़ है कि जैसे कि सबको लगता है, मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे मेरे को भी लगता था शुरुआत में, कि जो भी सैलरी आती है वो सैलरी बचती नहीं है। मतलब एक हाथ से सैलरी आई, उधर से सारे खर्चे होना चालू हो गए। तो वही सेम चीज़ इधर भी होती है कि सैलरी आ रही है लेकिन बच नहीं रही है। तो अब हम जानेंगे कि हम इस सैलरी से कैसे सेविंग कर सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या स्टेप हैं जो हम ले सकते हैं, सो दैट हमारा सेविंग और इन्वेस्टिंग अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सैलरी एक हाथ में आई और दूसरे हाथ से चली गई, तो लगेगा कि यार पैसों के पैर होते हैं क्या, समथिंग लाइक दैट। तो प्रॉब्लम भाई पैसों में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी प्लानिंग में। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है। तो पहला स्टेप जो हम लोग कर सकते हैं वो है प्रिपेयर योर बजट। आप बजट में आप नोट करोगे कि पैसा हमको महीने की स्टार्टिंग में कितना आया। आपने जो छोटे छोटे जो भी खर्चे कर रहे हैं वो सब भी नोट डाउन करते जाइए। क्रेडिट कितना हुआ, अब डेबिट कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है। तो ये जब ये प्रॉपरली रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पैसा मेरा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि इस महीने की सैलरी आते ही आप अपने सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू कर दीजिए। एक रुपये भी कहीं खर्चा कर रहे हैं तो उसको अपनी डायरी में या अपनी डिजिटल डायरी में या कहीं पे भी लिख के रखिए, सो दैट आप उसे जब बजट बनाएंगे तो पूरा रिकॉल कर सकें। अब बजट हमारा बन गया है। अब बजट बनने के बाद हमें कैटेगराइज करनी है कि हमें क्या क्या कैटेगरी में डालना है। तो सबसे पहले जो है हमारी 50% जो बजट है वो हमारे नीड्स के लिए एलोकेट कर लो, जो कि हमें रियलिस्टिक ज़रूरत है। जैसे कि ग्रॉसरी हो गया, रेंट बिल हो गए, बच्चे का एजुकेशन का खर्चा हो गया, दे आर द नीड्स। तो हमें 50% पैसा जो है अपना नीड्स में लगा देना है। 30% पैसा जो है हमें हमारी वांट्स में लगाना है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, गेमिंग करना हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो गया। तो इसमें हम अपना 30% पैसा एलोकेट कर सकते हैं। एंड 20% वी मस्ट सेव फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को किसी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो शुरुआत में तो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ही इन्वेस्टिंग करना है हमें। तो मिनिमम 20% पैसा तो आपका जाना ही जाना है टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। इतना हो गया। अब हम जो हमने डायरी मेंटेन की थी उसमें हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस थे जो कि हम हमारे लिए अननेसेसरी थे। तो जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम वापस से एक बार रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके देखेंगे कि क्या उन्हें हम काट सकते हैं क्या। सच लाइक जैसे कि हम ओवर प्राइस कॉफ़ी पी रहे हैं, बार बार जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, अननेसेसरी हम सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं, अमेजन का, नेटफ्लिक्स का, ये सब चीज़ों का। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चे हैं जो कि हम काट सकते हैं। अननेसेसरी खर्चे जो हैं, जैसे बार बार हम जा रहे हैं शॉपिंग करने तो उसे हम एक बार कर सकते हैं, घर का खाना एफर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम जब एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से खर्चे हैं जो हम काट सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, एक बड़ी सेविंग में आपको हेल्प करेगा आपका सेविंग के लिए। तो अननेसेसरी जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करिए। अब अगला स्टेप है कि हमें फाइनेंशियल गोल बनाना है। सपोज हम अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 2024 का एक गोल बना लीजिए कि हमें इतना पैसा सेव करना है, इतनी सेविंग करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जैसे कि आपको सपोज वैकेशन में जाना है और उसके लिए 1 लाख का खर्चा है, तो 1 लाख का खर्चा के लिए हमारे पास जितने महीने बाकी हैं उतने महीने के अकॉर्डिंगली हमें पर मंथ कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, उसे अभी से शुरू कर दीजिए। या हमें कार खरीदनी, तो जो भी एक फाइनेंशियल गोल बनाना है कि हाँ इतने रुपए हमें 2024 में इकट्ठा करना है, तो उसका एक प्रॉपर फाइनेंशियल गोल बनाइए। उसके अकॉर्डिंगली कितनी सेविंग करनी है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इतना शॉर्ट टर्म का पीरियड है तो आई वुड रिकमेंड कि लिक्विड फंड या एफडी में आप कर सकते हैं। तो आपको वो पैसा हर महीने सैलरी आने के बाद ही डाल देना है। आपको इन्वेस्टिंग करना है, उसके बाद एक्सपेंसेस करने हैं। ऐसा नहीं कि जो पैसा महीने भर ख़त्म हो जाए, जो बचेगा उसको आप इस इन्वेस्टिंग में डाल रहे हैं। आपको पहले काम करना है कि आपको इन्वेस्ट कर देना है, जो बचेगा उससे आपको घर का खर्चा चलाना है। तो ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी इजी रहेगा। अब अगले स्टेप में आते हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। थोड़ा सा स्मार्टनेस कैसे कर सकते हैं सेविंग में। तो उसके लिए क्या है कि जो आपकी सेविंग्स है उसको ऑटोमेट कर दीजिए। जी हाँ, सही सुना है। हम लोग बहुत सारा काम तो अपना ऑटोमेट कर दे रहे हैं, लेकिन
अपना इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेट कर दीजिए। तो ऑटोमेट कैसे हो सकता है कि जैसे सिप स्टार्ट कर दीजिए कि सैलरी आने के बाद अगले दिन ही वो अपने आप ही आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, सो दैट आपका इन्वेस्टिंग ऑटोमेट हो जाएगा। तो आपके लिए उसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ एफर्ट नहीं लगाना है। मे बी आप भूल भी गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो ये चीज़ पहला स्टेप होगी। सेकेंड है कि आपको वैसे शॉपिंग करनी है जहाँ से आपको कैशबैक या रिवार्ड्स मिल सकें। तो आपको बहुत समझदारी से अपना डेबिट कार्ड को या और कुछ जो बहुत वेबसाइट चल रही हैं आजकल, कैश करो साइट वगैरह, वहाँ का भी प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करना है, सो दैट आप मैक्सिमम कैशबैक और मैक्सिमम रिवार्ड्स उससे मिल सके। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इम्पल्सिव बाइंग करने से बचना है। सपोज आपके पास आपका एक फ़ोन है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से अमेजन में एक सेल आई और आपको लगा यार क्या मस्त फ़ोन है। आपको पहले उसे एनालाइज करना है कि क्या वाकई में आपको उस फ़ोन की ज़रूरत है। नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, सेल दोबारा आ जाएगी। लेकिन इम्पल्सिव वे में बाइंग नहीं करनी है। बार बार आपको ये अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह खोल के नहीं देखते रहना है, क्योंकि आप खोल के देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, आप इम्पल्सिव बाइंग के शिकार हो जाओगे और कुछ ना कुछ खरीद लोगे, एंड दैट विल अफेक्ट योर फाइनेंस। तो आपको इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी, जो भी आपकी नीड है उसको आप ज़रूर बाई करिए, बट अदर चीज़ें थोड़ा सा इम्पल्सिव बाइंग में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जो कि स्मार्टली हम लोग अगर यूटिलाइज करेंगे तो हमारी जो सेविंग्स है दैट विल बी मैक्सिमाइज और हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली कर पाएंगे। तो ये एक पहला स्टेप है जो आप सब लोग को ज़रूर उठाना चाहिए। अगर ये सब जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।